नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सियासी हलचल तेज है। पिछले कुछ दिनों से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इन सभी अटकलों पर साफ विराम लगा दिया है। मंगलवार को शरद पवार ने साफ शब्दों में कहा कि एनसीपी के दोनों गुटों के एक साथ आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने संभावित विलय की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया। दरअसल हाल के दिनों में नई दिल्ली में एनसीपी के दोनों गुटों के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच कई अहम बैठकें हुई थी। इन्हीं मुलाकातों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए समीकरण को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया था। इस बीच शरद पवार और उनकी बेटी लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आधिकारिक तौर पर शरद पवार ने बताया कि इस बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री से कृषि संकट और छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए हस्तक्षेप का आग्रह किया। प्रधानमंत्री से मुलाकात के अगले ही दिन शरद पवार ने अजीत पवार गुट के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल और पार्थ पवार से भी मुलाकात की। इसके बाद दोनों गुटों के बीच सुलह की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दोनों पक्षों के प्रमुख नेताओं से अलग अलग मुलाकात की। इनमें सुप्रिया सुले, बजरंग सोनवने और महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे शामिल रहे। इन घटनाक्रमों के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगी कि एनसीपी एसपी का एक धड़ा फिर से सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के साथ जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि बीजेपी का एक संयुक्त एनसीपी को एनडीए का हिस्सा बनाने के पक्ष में है। हालांकि अब तक बीजेपी या एनसीपी की किसी भी गुट ने ऐसी किसी बातचीत या समझौते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वहीं एनसीपी एसपी के नेताओं ने भी एनडीए में शामिल होने की सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। पार्टी विधायक रोहित पवार ने साफ कहा है कि शरद पवार एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के अधिकांश विधायक और सांसद अपने राजनीतिक सिद्धांतों के साथ मजबूती से खड़े हैं और भविष्य में भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। रोहित पवार ने यह भी साफ किया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ शरद पवार की मुलाकात पूरी तरह किसानों और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित थी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सुप्रिया सुले की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का उद्देश्य राजनीतिक नहीं था। वो अपनी बेटी रेवती सुले और सारंग लखानी के 10 अगस्त को दिल्ली में होने वाले वेडिंग रिसेप्शन का निमंत्रण देने गई थी। इस समारोह में कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के शामिल होने की संभावना है। फिलहाल शरद पवार के स्पष्ट बयान के बाद एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर चल रही अटकलों पर विराम जरूर लग गया है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या नया मोड़ आता है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है।